हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, और मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सबा शेख। तो जनाब आज हम है मैं और अली आबिद आपको इस साथ ये शो लेकर आए हैं और डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त से टॉपिक पे। और वो ज़बरदस्त टॉपिक क्या है? वो ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्ती, और उसके हवाले से जितने भी उसके तकाजे होते हैं वो कैसे पूरे किए जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट हो जाती है, इस पर भी बात करेंगे। तो जैसे कि अली अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फ्रेंड जोन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स बैठे हुए होते हैं, लग रहा होता है कि यार हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे हर तरीके से बात कर सकते हैं, तू तड़ाक भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल वे में बैठे होते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी डिफरेंट होती है। और वो डिफरेंट इसलिए भी होती है कि जब आप स्पेशली एंकर और किसी ऐसी इवेंट में आप जाते हैं, किसी ऐसी तकरीब में आप जाते हैं जहां आपका बड़ा दिल चाह रहा होता है कि आप बड़ी फनी गुफ्तगू भी करें, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए वो गुफ्तगू नहीं करते कि यार लोग क्या सोचेंगे कि जी ये तो एंकर हैं और ये कैसे हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर शख्स की लाइफ का जो है वो दो पहलू होते हैं और हर शख्स जो है वो अपने अपने फ्रेंड जोन में बड़ा फ्रैंक होता है। क्यों अली? बिल्कुल सबा, और बात यह है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, चूंकि करीबी फ्रेंड्स जो हैं वो ज्यादा, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो अब हर किसी का रवैया अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा जो है वो टॉकेटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो शाय होता है, कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाला होता है। तो अब हर बात नहीं कर सकते हर किसी से, तो जाहिर सी बात है कि आप फ्रेंड देखकर जो है वो बात करते हैं। तो रवैया अमूमी तौर पर हमारी शख्सियत पर भी असरअंदाज होते हैं और दोस्ती पर भी असरअंदाज होते हैं। तो बहरहाल जो लोग कहते हैं ना कि आप उसके साथ तो ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, तो बहरहाल ये गलत है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से एक जैसा रवैया सकता। जैसे हर कोई गोरा नहीं है, हर कोई काला नहीं है, हर कोई ऊदा नहीं है, हर कोई गंदुमी नहीं है, हर किसी का रंग अलग है, हर किसी का कद अलग है। इसी तरीके से इंसानों के रवैये भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल, रवैये भी बदलते रहते हैं। तो आज का शो जो है हम फ्रेंडशिप को डेडिकेट करते हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मेरे ख्याल में सिंसियरिटी के साथ अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो आगे बढ़ाएं और तमाम रिश्तों को भी अपने साथ लेकर चलें। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। मैं अपना असेंबली से इस्तीफा देता हूं और इमरान खान बाहर आओ। लाहौर मॉल रोड पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मैच खेला। शेख रशीद ने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा देकर बाजी मार ली। इमरान खान की भी मुस्ताफी होने की धमकी। ताहिरुल कादरी ने शेख रशीद का मैन ऑफ द मैच करार दिया। मुशावरत के बाद अगले 2 रोज में लाहे अमल देने का ऐलान। अल्लाह की शान, इस्तीफे मांगने वालों को इस्तीफे देने पर मरियम नवाज मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल दे गई। हमने तय कर लिया है, अब अंदर हम मीट कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर हमारी मीटिंग हो रही है, मुलाकात। तो इस रोजनामा एक्सप्रेस मौजूद है और मैं जैसे कि आपको बताऊं कि इसकी जो लीडिंग स्टोरी है वो माल रोड के हवाले से है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जो जलसा है उस हवाले से एक्सप्रेस अखबार कहता है कि ये बड़ा शो करने में नाकाम साबित हुआ है। और इमरान खान ने कल जो खिताब किया उसमें कहा कि जाती उम्रा में बैठे मुजीब से माजरत के साथ ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था। इमरान खान ने कहा कि मुजरिम को सरबराह बनाने वाली पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूं, इस्तीफे दे सकते हैं, क्योंकि कल अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने भरे मजमे में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। और उसके बाद जब इमरान खान की बारी आई खिताब करने की तो उन्होंने कहा कि शेख साहब आपने मुझे भी मशवरा दिया है इस्तीफा देने के लिए और मेरी पार्टी के दीगर लोगों को भी मशवरा दिया है। हम जाएंगे, पार्टी से इस सिलसिले में बात करेंगे और हो सकता है कि हम भी आपके साथ चलें। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि मरियम साहिबा ने ट्वीट की और उनका कहना था कि इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा देके चले गए। बिल्कुल, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा देकर चले गए। अच्छा, धरने के हवाले से जो है यहाँ पर खबर पब्लिश है और वही पार्लियामेंट वाला बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तनाज़े का शिकार है, जिसके ऊपर रिएक्शन भी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है खुर्शीद शाह, उन्होंने भी यही कहा है कि जी जो बयान दिया इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के हवाले से उससे वो बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है और इस बयान ने जो है
नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया है। को तनकीद का सामना करना पड़ा और ओवरऑल कल हमने देखा कि सियासी पार्ट शो था जिसके हवाले से नून लीग के रहनुमा यही कह रहे थे कि जी ये धरने के वाले से यहाँ पर खबर है। और जैसे कि हमने अपना शो स्टार्ट किया था और हम बात कर रहे थे दोस्ती की, तो कल का जो धरना था उसमें भी दोस्ती की आला मिसाल कायम की गई और ये टॉपिक और ये बातचीत जो है इससे बड़ा रिलेट करता है। बिल्कुल सियासी कजन्स का खिताब तो है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्ती की, तो वहीं कल दोस्ती निभाई तो जा रही थी, लेकिन दो अलग अलग सेशंस के अंदर ये दोस्ती निभाई गई और कहा गया कि जरदारी साहब तो फिर भी तैयार थे बैठने के लिए एक साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी जब जरदारी साहब होंगे तो उस वक्त फिर वो डाइस पर नहीं आएंगे, तो इसलिए फिर इस खिताब को दो सेशंस के अंदर जो है वो तब्दील कर। बहरहाल एक भरपूर किस्म का एहतजाज था, पैट थी, पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी, दीगर सियासी जमातें थी जिनकी जानिब से भरपूर मुतालबा किया कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से बाकर नजफी की जो रिपोर्ट है उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाए और इंसाफ किए जाएं। अच्छा, जहाँ पर ये सियासी कज़न्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम एहतजाजी मुजाहरों की बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर दूसरी मैं खबर शामिल करूँ तो दूसरी खबर जो मेन लीड है वो यही है। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर कि स्पोर्ट्स में हमारी जो हॉकी टीम है, हम देखते हैं कि हमारी हॉकी ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन हॉकी प्लेयर्स के लिए और हॉकी के शायकीन के लिए, हॉकी के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि अब हॉकी के लिए प्लेइंग 11 आ रही है और जुमे से और इतवार को और पीएचएफ की तहत ये मैचेस जो है वो मुनक्किद किए गए हैं और इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो खेल होने जा रहा है। प्लेइंग 11 के साथ जब हमारे हॉकी के प्लेयर्स खेलेंगे तो डेफिनेटली उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा और उसके बाद फिर अर्जेंटीना जा रही है हमारी, जो कि 5 फ़रवरी को रवाना होगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट और इस खेल के लिए, इस गेम के लिए प्लेइंग 11 को हम कहेंगे वेलकम टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और एक बार फिर धरने के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जो माल रोड पर एहतजाज किया गया उसके हवाले से चूंकि ज्यादा खबरें हैं बिल्कुल, और अपोजिशन तो मुश्तरका तौर पर उसमें शरीक थी, तो यकीनी बात है कि जब ये जलसा खत्म हो गया हुकूमती बेंचेस से जो है वो तनकीद आना शुरू हो गई, क्योंकि अमूमी तौर पर अब यही परसेप्शन है कि शायद कल का जो जलसा था वो उस हद तक कामयाब नहीं रहा जिस हद तक इम्कान जाहिर किया जा रहा था या जिस हद तक अपोजिशन पार्टीज को यकीन था कि वो लोगों को घरों से निकालने में कामयाब रहेंगी और जलसे में लाने में कामयाब रहेंगी। तो नून लीग ने कल जो अपना मौक़िफ़ दिया इस जलसे के बाद, कहा कि अहले लाहौर ने बॉयकॉट करके शैतानी, ये नून लीग का वर्जन है जो एक्सप्रेस अखबार में छपा हुआ है। और आपको बताएंगे साद रफीक ने कहा कि बहरूपियों ठग्गों का शैतानी इत्तेहाद खुलकर सामने आ गया, जबकि तलाल चौधरी ने कहा कि हमसे इस्तीफा मांगने वाला इस्तीफा देकर चला गया, यानी कि वो शेख रशीद अहमद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान और जरदारी एक ही कश्ती के सवार हैं। बहरहाल ये शुरू में बहुत बातें की जा रही थी कि इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो है वो किसी सूरत मुफाहमत नहीं हो सकती है, लेकिन बहरहाल इसका पूरा क्रेडिट ताहिरुल कादरी को देना चाहिए कि उन्होंने अपनी अम्ब्रेला के अंडर जो है वो इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को जो है वो कि एक वक्त में वो दोनों को इकट्ठा ना कर सके, लेकिन बहरहाल एक दिन एक जलसे और एक कंटेनर पर वो लाने में कामयाब रहे। अब बहरहाल आने वाले दिन बताएंगे कि किस हद तक ये जो मुफाहमत की फिजा है ये बरकरार रहे। इमरान खान ने जब पार्लियामेंट पर लानत भेजने का बयान दिया तो उसके बाद हमने देखा कि रात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया और उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इस जो बयान को जो है वो आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी के अंदर भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान हम देखते हैं कि सोच का इख्तलाफ है और इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफ है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन हो सकता है कि चूंकि नून लीग की हुकूमत के सब मुखालिफ हैं तो हो सकता है ये 1 पॉइंट एजेंडा सबको जो है वो एक पेज पर लिया है। बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा सबको एक पेज पर लिया है। तो जहां पर हम सियासत की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, धरनों के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर कुछ बात ही कर लेते हैं। और बैनुल अक़वामी बात अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वो अमेरिका के हवाले से होगी जिसने फिर से पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर डालने की साजिश की होगी। लेकिन इस दफ़ा ज़रा जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो ये है कि निकी हेली 2 रोज़ा दौरे पे थी अफगानिस्तान के और ये खबर गर्दिश करती जब वापस गई और उन्होंने दोबारा वहाँ पर ख़िताब किया तो उन्होंने यही कहा कि अफ़गानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए बराबरी से किरदार अदा करे और अफ़गानिस्तान का ऐसा कहना है कि हम 10 कदम पाकिस्तान से मिलने के लिए अमन के लिए बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान 10 कदम पीछे हटा देता है। तो जनाब अभी कुछ रोज़ पहले ही बल्कि 1 रोज़ पर एलिस वेल्स आई हुई थी जिन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा और दूसरी ही जानिब यहाँ पर निकी हेली जो है वो ये कह रही है कि अफगानिस्तान का ये स्टांस है पाकिस्तान के टुवर्ड्स। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ भी वाजे कर चुका है और इस बयान के बाद अब देखना ये होगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से रहती है, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट भी हम कर रहे हैं बहुत सारे।
तो ये तो है एक खबर बैनुल अक़वामी तौर पर। और अब अगर कुछ फैशन की बात कर लें, कुछ फैशन की खबरें शामिल कर लें, आपकी पसंदीदा खबर। बिल्कुल डेफिनेटली मिलान फैशन वीक के बाद अब पेरिस में भी फैशन शो हो रहा है और बड़े जोरों शोर से हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं वो अपनी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी इस दफ़ा जो थीम रखी है उन्होंने, वो डॉग थीम रखी है। और वहाँ जो एक डिज़ाइनर है उन्होंने पूरी रिसर्च की है, एक हिस्ट्री बनाई है कि जी डॉग कैसा था और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सही फैशन शो हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे जो मलबूसात पहने हुए जो ड्रेसेस हैं वो भी बड़ी हैं। तो ये तो हो गई तमाम वो खबरें जो कि हम आपको दे रहे हैं, जो अपडेटेड खबरें हैं। और अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट न्यूज़ के हवाले से, तो शॉर्ट न्यूज़ यहाँ पर जो जंग में लगाई गई है वो ये है कि जी चांद नज़र नहीं आया, यकम जमादियुल अव्वल कल होगी। और दूसरा ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से यहाँ पर जो है वो भी खबर मेंशन की गई है। और यूसुफ रज़ा गिलानी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, जो कि हमने देखा कि जलसे में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें DHA हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और यही कहा जा रहा था कि उनको फूड पॉइजन हो गया था। जैसी उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा। और एक और खबरनामा एक्सप्रेस में है और वो है आशियाना स्कीम के हवाले से, जो पंजाब में बड़ी शोहरत पा चुकी थी। और इस सिलसिले में आपको बताएं कि एक्सप्रेस अखबार ने खबर लगाई है कि आशियाना की तरफ 10 करोड़ की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। शहबाज शरीफ 22 जनवरी को नैब में तलब कर लिए गए हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अगर पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें, पंजाब की सियासत के हवाले से बात करें, चौधरी लतीफ का ठेका मंसूख करके लाहौर कासा को नवाजने के 22.19 करोड़ आशियाना इकबाल का ठेका देने से खजाने को 71.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तो बहरहाल ये भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कल लाहौर में। तो बहरहाल इसकी जो मजीद अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। अब कुछ अपनी सूबाई दारुल हुकूमत और वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आज वहां पर क्या सियासी और गैर सियासी सरकार और कौन कौन से अहम इवेंट्स होने हैं, ये जान लेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जरा बताइएगा आज वफाकी दारुल हुकूमत में कौन कौन से अहम इवेंट्स होने हैं और से भी बताइएगा। काफी दिनों से मौसम तो खुशगवार है, आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अपने जिस तरीके से यहाँ पे सर्दियों में धूप और सर्दी दोनों का इम्तिजाज होता है का गलबा होता है और कुछ दिन जो है वो बादल आ जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पे बादल जो है वो ज़्यादा हैं और सूरज जो है वो उनके पीछे छुपा हुआ है। तो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ यकीनन लोग जो है वो हो रहे हैं, ठंड और से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस्लाम सियासी सूरत हाल अगर बात की जाए तो आज इसहाक डार का केस है नैब की अदालत में। इसके अलावा दफ्तर खारजा में आज हफ्तावार ब्रीफिंग है। कौमी असम्बली का अहम इजलास है। अपोजिशन और हुकूमत जो है उसमें खासे एक दूसरे के ऊपर जो है वो गर्मा गर्म बहस हो रही है। वो इजलास जो है कौमी असम्बली का जो है वो दोबारा होगा। उसके साथ साथ MKM की एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन में, जो कि उनकी पार्टी मनसूख की गई है। उस हवाले से ये दरख्वास्त जो है वो उसकी समाअत भी होगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ कायमा कमेटीज हैं। अली फुरकान, इसहाकदार की समाअत के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि आज तक के लिए उन्होंने जो है वो हासिल की थी, अब क्या होगा? क्या वो क्लई केस आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो पेश तो हो नहीं रहे? बल्कि लास्ट टाइम तो अदालत ने यह भी कहा था ना कि कानून के तहत 1 महीने की हम इस्तिस्ना दे सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था और उनके वकील जो हैं, चूँकि आज भी वो पेश नहीं हो रहे हैं और उनके वकील जो हैं वो यकीनी तौर के ऊपर उनकी जो तिब्बी सूरत हाल है उसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा जो है वो अदालत से इस्तदा करेंगे। और जो कि नैब जो है, नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो इसको पहले से भी ठीक है। अली फुरकान हमें शहर इक़्तिदार से अपडेट कर रहे थे। आम समाज का सिलसिला भी है, सूरज की छुपन छुपाई जो है वो भी जारी है। और अब रुख करते हैं पेशावर का, और पेशावर से हमें अपडेट करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। और आमिर जमील से जानते हैं कि पेशावर में क्या हाल चाल है, कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं और मौसम कैसा है पेशावर का। आमिर जमील, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग सबा। सबसे पहले मैं मौसम भी बताऊंगा और आज के इवेंट्स भी बताएंगे, लेकिन एक अफसोसनाक वाकया अभी पेशावर में पेश आया। मैं पहले चाहूंगा कि उसके हवाले से बिल्कुल आज सुबह सवेरे झगड़ा के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के अंदर गैस लीकेज के बायस धमाके से एक खातून जान बहक हो चुकी है और 4 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हैं। इस वक्त भी हम वहीं पर मौजूद हैं। घर वगैरह बना रहे हैं, यहाँ से अपडेट्स ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि 4 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से 2 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ज़ख्मियों को इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
हम दुआ गो हैं कि ये जो जख्मी अफराद हैं अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अल्लाह ताला उनकी जो है वो जान बचाए। बहरहाल अब ज़रा ये बताइएगा, ये जो वाक़यात पेश आते हैं गैस लीकेज के, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जाता? हम तो जब छोटे हैं जब से सुनते आ रहे हैं कि ये इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, सर्दियों में तो बहुत होते हैं। बिल्कुल अली, सर्दियों में ज़्यादा होने की जो वजह है वो यही सामने आती है कि गैस रात के औकात में काफ़ी कम हो जाता है। लोग जो हैं वो हीटर वगैरह लगाकर सो जाते हैं और जैसे ही रात के औकात में लोड शेडिंग होती है, गैस चली जाती है, उन्हें पता नहीं चलता और उसके हीटर उसी तरीके से और जो चूल्हे वगैरह होते हैं और सुबह के अर्ली मॉर्निंग में जब गैस आती है तो वो उसी तरीके से चूल्हों से लीक होना शुरू हो जाती है और जैसे ही घर वाले उठते हैं मोमबत्ती या इसी तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जमील अपडेट करते हैं, अफसोसनाक वाकया पेश आया है और या तो गैस आती नहीं है और फिर अगर गैस आती है तो इस तरह से आती, वही हाल है कि पानी कराची में आता नहीं है, लेकिन जब लोग सो रहे होते हैं और पानी आ जाता है तो टैंकर्स ओवर, पूरी गली महलों में आप देखें कि पानी पानी हो रहा है। तो ये तो हम लोगों का भी कसूर है क्योंकि हम लोग जब भी कोई एसेसरीज लेते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, अगर हीटर की बात कर लें तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं और जब तक इस्तेमाल नहीं करते जब तक वो कबाड़ में ना चला जाए, हम उसकी हर साल पे जो है अगर मेंटेनेंस कराएं, उसको प्रॉपर रखें तो इस टाइप के वाकयात से हम बच सकते हैं क्योंकि हमारे वो खतरे से दो चार मेंटेनेंस है ना, पता नहीं कि मुझे पीआईए मेरे जहन में आ रही है, खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी लाहौर की जानिब हम जाएंगे और हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। तो हुमा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा मौसम कैसा है, अहम इवेंट्स कौन से हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक भी होंगे क्योंकि आज अगर मौसम का अगर मैं जिक्र करूं तो सियासी मौसम की गर्मा गर्मी जो है वो पहुंच ज़रूर रही है, लेकिन मौसम अभी ठंडा ही महसूस होता है। सूरज भी है हमारे सामने, लेकिन आज का दिन का आगाज़ जो है वो इस खुशी के साथ हुआ है कि स्कूल में जो छुट्टी थी वो ख़त्म हुई है और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। वालिदैन बड़े खुश हैं कि आज उन्हें सही तरीके से स्कूल जो है वो पहुंचा दिया है। और कल क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक जलसा हम लोगों ने देखा, अपोजिशन जो थी अब यहाँ पर मौजूद थी और मॉल रोड पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ पर आज सुबह के वक्त से यहाँ पर अभी तक जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी, चेयर्स थी, इसके अलावा बोतलें गिरी हुई थी, पार्टी परचम्स थे और लाइटें हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद है। क्लियर करा दिया गया है, मॉल रोड क्लियर हो चुकी हुई है और कंटेनर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कंटेनर्स को उठाने का काम जो है वो अभी जारी है। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर रोड तो क्लियर कर दी गई है, लेकिन जो एरिया है अभी भी वहाँ पर गंदगी मौजूद है, बोतलें नजर आ रही हैं, पार्टी परचम दिखाई दे रहे हैं और कुछ शॉपर्स वगैरह जो है जो यकीनन यहाँ पर जो कारकुनान थे वो लेकर आए होंगे अपने खाने पीने के लिए, तो वो यहाँ नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जो है वो भरी हुई है। कल जो अपोजिशन का एहतजाजी जलसा हुआ है उस पर अमूमी तासुर क्या है लाहौर में? देखिए, अगर तो आम आवाम से पूछें तो वो बहुत तंग थे इस जलसे की वजह से, क्योंकि कल पूरा लाहौर जो था वो जैम हुआ था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हो रही थी और लोगों को अपनी मंजिल में बहुत ज्यादा देर लग रही थी। इस वजह से आम आवाम तो बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन बिल्कुल सही कह रही हूँ, बट आम आवाम बहुत ज्यादा परेशान थी और आम आवाम का यही कहना था कि जी दुकानें क्यों बंद करा रहे हैं। और कल मैं और अली ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, सारे रिएक्शंस ले रहे थे। पब्लिक यही कह रही थी कि जी इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाने में, और 6 स्कूल थे करीब के जो कि बंद भी करा दिए गए। तो खैर ना हो गया है, जलसा हो गया है, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको क्लीन अप भी करना चाहिए ताकि लोगों को मजीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़ सके। तो तमाम शहरों का हाल हमने आपको बताया, टॉप स्टोरीज बताई, अखबारों में क्या था ये बताया, मजीद बहुत कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए, वो एडिटोरियल में हम शामिल करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ और बातें करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम, और क्या आज क्या एडिटोरियल उनके पास होगा और क्या चीजें वो डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस सिलसिले में तो जनाब अब है टाइम हमारे एडिटोरियल का, और एडिटोरियल सेशन में डेफिनेटली हमारे साथ नफीस नईम साहब होते हैं, हमारे सीनियर सहाफी, उनसे आज के जो एडिटोरियल्स हैं उनमें क्या है। तो नफीस भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। एंड माशाल्लाह से यू आर स्माइलिंग टुडे, और बिहाइंड दैट व्हाट्स द रीजन? नथिंग नथिंग हम डिस्कशन कर रहे थे उसी की वजह से। अच्छा ओके जी, ऑफ कैमरा जो डिस्कशन हो रही थी ये उसका असर है। एडिटोरियल की तरफ आते हैं। एडिटोरियल की तरफ आते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मुत्तहदा अपोजिशन ने बड़ा एक
पॉलिटिकल दंगल, सियासी दंगल लगाया। 40 जमातों का दावा था कि ये 40 जमातें शामिल हैं। तकरीबन नून लीग को अगर माइनस नून लीग करके आप देखें तो तमाम जमातें इस अपोजिशन के मुत्तहदा इसमें शामिल थी, इसमें प्लेटफॉर्म पे धरने में आए। उसके बाद तकरीबन 12 जमातें अगर आप कह भी लें, गिन कर लें, वो आई। उसके बावजूद भी वो जो स्ट्रेंथ थी, वो जो पॉलिटिकल तजिए दिए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहा, लेकिन जो ओवरऑल तजिए हैं वो यही कहते हैं कि वो जो स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, वो नहीं थी। फिर ये कि धरने के तमाम मीडिया ने थी, उतने लोग नहीं थे। और फिर हम ये देख रहे हैं कि अभी तक वो कोई लाहे अमल बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पहले तो ये कि आप देखें उनकी जो अपने रप्चर्स हैं जो उनके अंदर हैं, जैसे आप देखें कि पहली मरतबा ऐसा देखा कि कोई इतनी बड़े पैमाने हुई और वो सेशंस में हुई। एक सेशन हुआ, फिर इसका मतलब है कि आप मुत्तहिद नहीं हैं। हुकूमत के खिलाफ इस वक्त कोई फोर्स है। कल जब जो आपको लेके वहां जा रहा था तो दावा था मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन मुझे रात तक ये लगा मुंतशिर अपोजिशन थी। आपकी बात सही है। जिस तरह जेस्चर शो किए गए, जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी, हमने दिखाया, हाथ छुड़ाने भी मामला था। तरह शेख रशीद ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान साहब जो है जरदारी साहब के साथ बैठ गए। ताहिरुल कादरी का दावा था कि मैं जब चाहूं मेरे राइट और लेफ्ट पर दोनों मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। और उनके जाने के बाद, क्योंकि हमने देखा सिर्फ जरदारी साहब ही जलसे से उठ के गए, सब पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत स्टेज पर मौजूद थी। इसका मतलब है माइनस जरदारी हुआ तो एग्जैक्टली प्लस माइनस का सिलसिला तो जारी था। अभी भी जारी है। धरनों के हवाले से तो हमने ये बहुत बात कर ली कि जी दोनों मुंतशिर थे, दोनों साथ बैठते तो होता ये धरना, ज्यादातर पावरफुल मैसेज जाता हुकूमत को। अब जो पॉइंट है वो ये है कि ये इस्तीफे मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से वही स्टांस है जो डे 1 से है, हम इस्तीफा भी नहीं देंगे और हम कोई बात मानेंगे भी नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि कल का जो धरना था, कल का जो एहतजाज था, ये एक्चुअली था किस लिए? क्योंकि ये बहुत पहले से फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हाँ। ये सबके जहन में यही सवाल है कि धरना मकसद क्या था। और क्या था? जब आपने एपीसी में ये जब किया, स्टीयरिंग कमेटी ने, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम 17 तारीख को जो ना हम अपना रद्दअमल देंगे, हम एहतजाज शुरू करेंगे। इमरान खान ने कहा 18 तारीख को जाएंगे। हाँ। लोग यही परेशान है कि अगर आपने, आपके पास कोई लाहे अमल नहीं था, आपके पास देखिए ना कोई चीज नई सामने नहीं आई, वही पुराना अपना एक रिटोरिक जो थी वो उन्होंने सब डिलीवर करके चले गए। मॉडल टाउन वाले खाने के जो शोधा थे उनके हवाले से कम बात हुई और पॉलिटिकल ज्यादा बात हुई। बहरहाल हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन कल एक बात है, जैसे कि शौकत पराचे से जब हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ही दिन होगा, काम होगा, एक ही कंटेनर होगा, एक ही जलसा होगा और उसी पर इमरान खान भी मुखातिब होंगे, उसी पर आसिफ जरदारी भी मुखातिब होंगे। बस वक्त अलग था और हो सकता है आने वाले दिनों में वक्त भी एक हो जाए। लेकिन अली ये बात सही है, लेकिन अगर आप पीछे जो सीक्वेंस ऑफ जो इश्यूज इवेंट्स है ना, उनको देखिए तो ये प्रयास नहीं था। जिस तरह एक फ्रेगमेंटेशन हो रही है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, आन इलेक्शन के पहले मुस्लिम लीग नून को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तमाम महाज बनाया जा रहा है। इदारिये, हम आए इसी मकसद पे थे कि इदारिये कह रहे यही हैं कि 4-5 आपको क्या जल्दी है कि आप जो है हुकूमत को कब्ल वक्त अपनी मुद्दत से पहले गिरा दें। ये जमहूरियत के लिए भी नहीं है। फिर ये भी चहमगोइयां हो रही हैं कि 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। अगर 3 महीने 4 महीने पहले आप किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा देते हैं तो ये एक नेक शगुन नहीं होगा। 2013 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उससे 6 महीने पहले जो आपको याद होगा मशहूर मारूफ इस्लामाबाद का धरना था, उस वक्त भी यही टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही थी। मेरे ख्याल में इस तरीके की चहमगोइयां होती रहती हैं। और अब अगर धरनों की और जलसों की बात है तो मुस्लिम लीग नून भी कोई पीछे नहीं है। 27 जनवरी को जड़ावाला में उनका भी एक पावरफुल शो होने वाला है और उसमें मरियम नवाज जो है वो भी साथ में खिताब करेंगी। तो मेरे ख्याल में धरनों की और एहतजाज की सियासत तो कंटिन्यू है, लेकिन ये जो धरना हुआ है इसका मकसद जो है अल्लाह करे वो हल हो जाए और हुकूमत कोई इकदाम कर ले। नेक्स्ट बिल्कुल, अब ये एक इतनी सारी हम देख रहे हैं सियासत में, ये एक ऐसा इकदाम जो उठाया है पीटीआई की एमएनए है नफीसा इनायतुल्लाह। इन्होंने एक अमेंडमेंट मूव की है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2010 में। ये कहते हैं कि जो बेबी फार्मूलाज हैं, जो दूध हम डब्बों वाले दूध है जो हम बच्चों को देते हैं, उसको प्रेस्क्रिप्शन से कंडीशनल कर दिया जाए। जब तक डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करे, प्रेस्क्राइब नहीं करे, बच्चे को वो मेडिकल स्टोर से वो दूध इशू ना हो। इसलिए ये देखा जा रहा है कि एक तो सब जानते हैं कि 6 माह से पहले जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनके लिए माँ का दूध, उसके तो कोई है ही नहीं ना, उसका कोई नेमुल बदल उस। लेकिन अब ये ट्रेंड हो गया है, इदारिये कहते हैं, इदारती नोट कहते हैं कि 40% जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ का दूध
बाकी माएँ जो हैं कुछ ऑफिस जा रही हैं, कुछ और मसाइल हैं उनके साथ, तो वो बच्चे को ये बेबी फॉर्म जो कि उसकी सेहत अच्छा, के वो लिए बहुत प्रिस्क्रिप्शन के तहत आप कह रहे हैं कि इस लॉ के तहत अगर ये लॉ मंजूर हो जाता है तो पाबंद किया जाएगा मेडिकल स्टोर वाले को, लेकिन यहाँ तो एक लॉ ये भी है कि अगर आप कोई दवा लेने के लिए जा रहे हैं तो वो भी जरूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको नींद की गोली चाहिए हो, अभी आप किसी भी कराची के मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वो आसानी से आपको दे देगा। बिल्कुल, लेक्सोटल चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको कोई भी दवाई पाबंद बगैर कैसे करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन के मिल यही जाएगी। इदारिये ने इसी तस्दीक फिर खुद की है, उस वजाहत यही दी है कि इन चीज़ों से बहरहाल ये देखें उनका इकदाम अच्छा है। इस वक्त हम देखें जहाँ एक दूसरे की टांगें खींची जा रही है, एक शख्स ने, एक खातून ने एक ऐसे एक चीज को उजागर करने की कोशिश की है जो वाकई में एक बड़ा सीरियस इशू है। ये हमारे ना सिर्फ करंट जनरेशन के बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये हम देख रहे हैं, हम ज़ैनब कत्ल केस देख रहे हैं, हम इसके मसाइल देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी हम बच जाएंगे। फिर ये मोर्टेलिटी रेट जो है हमारे बहुत ज़्यादा हाई हैं। कितने खुद इमरान खान अपनी तकारीर में कहते रहते हैं कि 5 साल से 12 बच्चों को न्यूट्रिशन के हवाले से आप देख लें, माल न्यूट्रिशन, दूसरी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें से हम जो है ना मेल न्यूट्रिशन के अलावा हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे अगर हम बच्चे की सेहत पर तवज्जो दें। इसके लिए हुकूमत के साथ साथ जो इदारे हैं उनका भी काम बनता है। बिल्कुल, इदारे हैं उनका भी काम बनता है और बड़ा ज़बरदस्त ये जो, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि यूजुअली हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अगर आपने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया हुआ है जो कि ग्रोइंग किड्स हैं और इस तरह के दूध के डब्बे वो पीते हैं, तो अगर प्रिस्क्रिप्शन होगी तो डेफिनेटली वो भी पॉइंट आउट होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे कि ये इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन किस लिए जा रहे हैं। सेकंड बैलेंस रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ की तो हमारे यहाँ आप देखें ना कि अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद इन एक्शन हो गए और हर चीज के ऊपर अब वो खुद नोटिस लेते हैं और खुद दौरे करते हैं हॉस्पिटल्स के। अच्छा शुरू, तो बिल्कुल ये बड़ा अच्छा शुरू। चले ये एक अच्छी जरूरत। एक और हम देख लेते हैं, एक ये है कहाँ रोज़े मकाफात, इदारती नोट है। जंग ने कहा है कि ज़ैनब कत्ल केस पर छोटे से बच्चे से लेके सियासी एक रहनुमा तक, वजीर आज़म, आर्मी चीफ, हर शख्स ने नोटिस लिया उस चीज़ का। पूरी ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि मैं CNN पर देख रहा था कि ज़ैनब कत्ल के पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उस स्टोरी को पिक किया। लेकिन मर्दान में भी तो एक बच्ची कत्ल हुई थी, आसमा, उसके साथ तो ये केस हुआ है अली कि कई लोग, दरिंदों ने उसके साथ ज्यादती की, उसका गला, डेड बॉडी को खेतों में फेंक दिया और उसके बाद जो है उसका केस अभी तक जो बकौल उनकी है कि जो कहते हैं मुबैना सियासी पुलिस चीफ जो है KPK के, वो ये कहते हैं, हालांकि पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि फोरेंसिक लैब जाएगा, वहाँ से शवाहिद आएंगे तो हम काम करेंगे। की बड़ी आपने देखा कि स्टेज पर उन्होंने जाके जब कल के उसका जिक्र किया, लेकिन इदारिया ये कहता है कि ज़ैनब के आसमा के केस को सिवाय ANP और अली जरदारी के किसी ने नहीं उठाया। उसमें आसमा और ज़ैनब के केस में एक और भी हमने जो देखा वो एक अगर हम उनको एक तरफ रखें तो हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि जब ज़ैनब का केस आया तो उसमें हमें ये नज़र आया कि उसको ये कहा गया कि भाई ये वाक़यात हो रहे हैं, इन वाक़यात को रोका क्यों नहीं जाता, जबकि आसमा का वाकया ये है कि इमरान खान साहब ये क्रेडिट ले रहे हैं। मान जाओ ना का सर आपने देखा और ट्रेलर में तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त मूवी आने वाली है। इसकी जो कास्ट है वो हमारे साथ गुड मॉर्निंग आज के स्टूडियोज में मौजूद है और सबसे पहले हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो है नईम हक और अयाज समो और अदील चौधरी। आप सबको वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आप लोगों को यहाँ पर देखकर सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो रिवाइवल हो रहा है हमारे पाकिस्तानी सिनेमा का वो बहुत बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कास्ट आई होती है और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी मूवीज बैक टू बैक आएंगी। लेवल की जो मूवीज बना रहे हैं, बॉलीवुड के लेवल की मूवीज बना रहे हैं। तो बहरहाल कुछ एक्सपीरियंस बताएं इस हवाले से। वेल यू नो आई एम सो ग्लैड कि ये फिल्म की एंड मेरे साथ अयाज है, नईम है, अलनाज में रोज़ी है। सो बड़ी अच्छी फिल्म हम लोगों ने बनाई है, मतलब एटलीस्ट मेरा तो मानना ये है, बिकॉज मैं बहुत सारी फिल्म्स देखता भी हूँ और रिसेंटली जो पाकिस्तानी हैं वो भी मैंने देखी हैं। सो मैं एक चीज़ ज़रूर गारंटी करूँगा अपनी फिल्म के बारे में कि ये फिल्म यू नो थोड़ा एक तो ड्रैग नहीं होगी एंड पीपल आर गोना लव दैट फिल्म एंड इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म। अच्छा, कंप्लीट फैमिली मूवी है, कोई चीज में कोई उस तरह की अडल्ट्री नहीं है। अच्छा। और अच्छा बीच में कुछ रिसेंट ऐसी मूवीज आई थी जिनमें देखें जो भी वो सही, हर किसी अपना अपना जॉनर है, ठीक है, हर कोई अपने अप्रोच के मुताबिक बना रहा है, हम ये नहीं करें कि वो गलत करे, लेकिन एटलीस्ट हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी फिल्म में कोई भी ऐसी बात नहीं है या कोई भी ऐसी लाइन नहीं इनफैक्ट जिसमें अगर कोई फैमिली बैठी हो तो ऑकवर्ड फील करे। सेंसर बोर्ड में जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। सेंसर बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं। देखें, आइडिया तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट डेवलपर होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जैसे कि क्रू फिल्म्स है, मेरा मानना ऐसे है कि जो भी काम आप करें वो बड़ा प्रोफेशनली होना चाहिए।
तो पाकिस्तान में फिल्में बना रहे हैं, मगर जो क्रू फिल्म्स हैं वो दे आर प्रोड्यूसिंग मैनी मूवीज़ फॉर लास्ट 2 to 3 डिकेड्स, जिसमें ज़्यादातर कमर्शियल्स प्रोड्यूस करते हैं वो। और जब आपको किसी काम करने में महारत हासिल हो जाती है तो फिर आप उसके एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, और कमर्शियल्स के बाद या ड्रामास के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो मूवीज़ का है। तो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक एक डिटेल्स आपको नजर आ रही है, चाहे वो एडिटिंग है, वॉइस क्वालिटी है, या एक्टर्स की एक्टिंग एबिलिटी है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, हर चीज बड़ी प्रोमिनेंट है और अलग-अलग उस पे मेहनत नजर आ रही है। आवाम जो देख रही होती है वो सिर्फ आपको एक पिक्चर में देख रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो असली काम करने वाले, हम तो 5 लोग हैं जो मेहनत लगी होती है, वो Obviously. तो मेहनत लगी होती है। अच्छा अयाज, आपकी 4th मूवी है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 मूवीज एंड दिस? अब ये नहीं कहना रिवायती बात नहीं, उसने इत्तेफाक ये कि मैंने चारों फिल्में की चारों अलग अलग। अच्छा। 0 to 1 की वो एक कम्प्लीटली एक्शन स्पाई मूवी थी। अच्छा। सही है। मूर की वो एक कम्प्लीटली आर्ट पैरेलल सिनेमा थी। अच्छा। अक्सबंद की वो एक हॉरर फिल्म थी। अच्छा। ये जो है ये एक रोमांटिक Friends कॉमेडी वाली है, movie फ्रेंड्स है। मतलब सही। रोमांटिक आप- कॉमेडी। वेल पहले तो एक लड़के का रोल है लड़के का रोल होगा। थैंक यू आप ये रजिस्टर करके बार बार चलना पड़ेगा। नहीं, एंड यू नो आई एम प्लेइंग द लीड ऑफ द फिल्म एंड ही इज इन लव विद हिज फ्रेंड, और अब वो उस दोस्त को कैसे मनाता है प्यार करने के लिए, बिकॉज यू नो शी कीप्स ऑन रिजेक्टिंग हिम। कैसे मनाया? वेल इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन वो तो हम देख लेंगे, लेकिन आप समराइज कर दें जरा मनाने का। नहीं वो फिल्म नहीं हो रही है, कुछ मैं हाँ देखिए, अगर आपको तो आप फिल्म देखें और उसमें से टिप लें और फिर वो मान फिल्म जाएगी। देख के टिप ले और वो मान एक्चुअली इसमें जाएगा। आपको काफी टिप्स मिलेंगी, तो हाउ टू आशिकों के रन योर लिए। रिलेशनशिप। अच्छा, ये आप आशिकों के लिए भी, singing नकाम करते आशिकों के लिए भी रहे। हाँ, है। नकाम आशिकों की बात हुई, सिंगिंग भी आप करते रहे, तो इस मूवी में आपने कोई अपना कोई सॉन्ग गाया है या नहीं, सिर्फ एक्टिंग? When I got on board हाँ। with this film, तब तक इस फिल्म के सारे गाने बन चुके थे। सही। I would have loved to sing for this film, लेकिन एक लिहाज से ठीक भी है, because I wanted to concentrate more on my acting, because अगर आप दो चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट कर दें तो थोड़ा सा आई थिंक इट्स नॉट हाँ, फेयर मतलब विद योर focus जॉब। इस पे अपने acting कई के लोग ऊपर ही होते हैं चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। मैंने वैसे भी पिछले कोई 2-2.5 साल से आई एम नॉट डूइंग एनी शोज, आई एम नॉट सिंगिंग, सो आई थिंक जितने जो भी सिंगर्स इस फिल्म के लिए एज अ प्लेबैक सिंगर्स लिए गए, आई थिंक दे वर द फैंटास्टिक चॉइस। सही। और सबसे अच्छा है आसिम अजहर का एक सॉन्ग जो रंग लगा, हाँ, वही पूछने वाली थी। That was वो amazing. हमारी जो कास्ट मेंबर हैं उन्होंने गाना गाया शादी सॉन्ग। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। शादी सॉन्ग उनका सही। है। तो ये है कि जितने भी सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, और मजे की बात है कि और डांस सबसे अच्छा किसने किया है, सबसे ज्यादा डांस किसने किया है इसमें? सभी ने किया, हम सबने किया। मेरा ख्याल है अस्मा आपा ने भी बड़ा अच्छा डांस किया, क्योंकि उनका एक डांस में नईम ने सबका नंबर काट दिया। ये सरगोशियां नहीं होंगी, जो बात होगी ऑडियंस नहीं, बताएगा। हमारा आपस में इंटरनल आप बहुत जोक्स हमारे बहुत है हमारे साथ। अच्छा, नहीं, नेम तो- की एक खास बात थी, सॉरी टू हाँ। कट यू ऑफ, के सीन के दौरान अगर कोई स्टेप पसंद नहीं आया तो हाँ। ये सही। काट देता था। ओह, अच्छा। ये क्या मतलब क्या? मतलब पसंद कहता था मैं नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली Director, he never used to wait for the director's cut सही। के भाई वो कट बोले पसंद। अब एक्चुअली क्या है कि हम लोग इतने ट्रेन डांसर्स नहीं हैं, राइट? मैं समझ रही हूँ। हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन से डांस करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है, लेकिन यू नीड टू, स्पेशली अ फिल्म एक्टर, यू नीड टू नो हाउ टू डांस। एंड मैंने इस फिल्म के लिए स्पेशली आई वेंट टू बॉम्बे ऑल्सो, आई टुक सम क्लासेस, देन आई डिड अ बॉलीवुड yeah. फिल्म ऑल्सो, सो गणेश आचार्य के साथ मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला सीखने का भी। सो एक तो कुछ ऐसा था कि हम शूट करते थे और पूरा 30 सेकंड्स 40 शॉट हम देते थे सही है। गाने का, लेकिन अगर नईम साहब को अगर बीच में कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो इन्हें काट देना और मतलब बाकी डायरेक्टर बैठा हुआ अच्छा, है, एक होता है, डायरेक्टर आई लेके अयाज सम्मू ने, नईम ने कहा बस हमें नहीं करना ये रोक। नहीं रिहर्सल तो होती थी अक्सर ही, एक तो रुक जाएगा, गलती हो गई वो तो समझ। मैंने पहली दफा देखा भाई कि एक एक्टर से मिस्टेक हुई है गाने के बीच में और वो सेट छोड़ के चला गया। Oh my God! ये नहीं था, टेक चल रही है, हम डांस कर रहे हैं और ये गा चुका है। मैं आपको क्यों? देखिए क्यों? का भी समटाइम ऐसा होता है, हाँ। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो काम करने से पहले उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ठीक। और उसको घर से लॉक करके आ जाते हैं Exactly. कि मैं इसको अब यूं ही करूंगा, और वो अगर इतना ज्यादा लॉक कर लेते हैं और जब सेट पे डायरेक्टर्स को चेंज कराता है तो बाकी आर्टिस्ट लॉक हो जाते हैं। उसका दिल टूटता है। सही है। तो कमरे में उसकी ट्रेनिंग अभी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ
1 साल 2 साल में एक फिल्म बनती। इससे पहले मैंने जलगार की थी तो उसमें भी 2 साल का टाइम। अच्छा, इसमें नेगेटिव रोल है ना आपका? इसमें आप कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सही, मतलब 50-50 है। 50-50 है वो। अभी हम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरी तरह चलिए अच्छा ये बताएं कि शूटिंग ज्यादातर किन मकामात पर की? मोस्टली कराची में ही हुई है। अच्छा, कराची में हुई है। गाने हमारे एक सखर में। Actually, I think this is the first film which went to Sakhar. हाँ, अच्छा, सखर में पहली बार शूट। Usually, you know, लोग सुना है कि सक्कर में हुई है। कोड डीजी। कोड डीजी। Actually, क्या होता है कि हमारे यहाँ जितनी फिल्म्स बन रही usually they like to go to northern areas and they like to explore that kind of beauty. लेकिन हमने इस ब्यूटी को इसमें एक्सप्लोर किया इस फिल्म के अंदर। जबरदस्त, क्या बात है। Especially that हाँ, जितनी bridge मूवीज and बन रही हैं। and it actually came out well, you know. Actually we were little paranoid and थोड़े से hesitant थे। हम लोग सिंध की जो कहते हैं ना कि Rich एक्सप्लोर culture नहीं की और है, तो जिस तरह सखर कैसे बताया कि एक बहुत खूबसूरत लोकेशन, इस तरह हमने एक्सपीरियंस किया था जब हम लोग मैंने अपनी लास्ट फिल्म की थी, हम लड़काना गए थे कि देखा यार लड़काना में बहुत सा जंगल है। मैं कहा लड़काना में कौन सा जंगल होगा भाई? हम इसे कौन से जंगल है? गए और जिस तरह से उन्होंने बनाया हुआ था वो अमेज़न लग रहा था, पता है? अच्छा, लेकिन मुझे तो दंग रह गए कि लेकिन ऐसी लोकेशंस हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का काफ़ी दुख हुआ, आप वहाँ पे जाते हैं, शूट करते हैं, स्पेशली कि वहाँ पर जितनी पोल्यूशन मैंने सक्कर में देखी, मैंने अपनी लाइफ में, और गुर्बत देखी, गुर्बत जो मैंने वहाँ पे देखी, दैट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। चले जी, बेसिकली वो हिस्टोरिक सिटी से अब वो हो गया, इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई। और अगर उन जगहों को डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त, और बिल्कुल जिस तरीके से वैसे मूवीज मजा बन आया रही हैं उस तरीके से तो बड़ा obviously you know when you travel with friends and when you travel with your whole cast, so जिम एडिक्ट the fighter है। अच्छा, अक्सर लोगों से भी लड़ पड़ता है ये। अच्छा, तो अब सक्खर में हमें 1 हफ्ता रुकना था, तो मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी कहा कि भाई मैं तो जिम के बगैर नहीं रह सकता। और ऑब्वियसली जब आप बॉडी पंप की तो वहाँ एक बड़ा पुराना सा जिम था और अच्छा। हम गए। अब हम इस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर जरा थोड़ा सा, तो वहाँ पर तो लोगों ने शलवारें पहनी हुई और बनियाने, और वो मुझे और अदील को ऐसे देख रहे थे कि आज रज्जो आज में पहुंच गई है। इनको कि आज इनको उठा के वेट करेंगे। अच्छा अयाज, ये बताओ, जहाँ पर इतना फन आया, फन किया होगा आप लोगों ने डेफिनेटली, और अयाज जहाँ पर हो वहाँ पर तो फिर फन ही फन होता है। ये बताओ, लड़ाई झगड़े कितने हुए? अच्छा, मजे की बात है, पूरी कास्ट मतलब सभी अच्छे थे, सभी ने अच्छा किया है। अभी खुद ही तो बताया ये लड़ता है। अच्छा, अच्छा नहीं अपना बता। इसे स्वीट हार्ट। सही, इसके बस ये कि बेचारा अब नहीं, एक बात बताऊंगा। अच्छा, ये एक होता है ना, इंसान फिल्म कर रहा होता है, नईम खुद फिल्म है। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली नईम खुद फिल्म है यार। ये इतना डेडिकेटेड बंदा अपने काम के उससे। ये जो उसने बात की ना, घर से तैयार होकर, लिटरली एक सीन है जैसे भाई एक माँ ने अपने बेटे से कहने का बेटा दूध लेके आ, इतना सा सीन है। अब बेटा नहीं, अब सीन इसी बताएंगे माँ कि कितना होमवर्क करके आते हैं कि भाई मैंने इसी तरह करना है। ऐसे क्वेश्चन रेज होते होंगे ना माइंड में इस वजह से। हाँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो हमने बीच में रख देते कि यार हम कभी बीच में शूट करोगे तो नहीं, ये भी कह सकते मैं शायद बन के निकलूं पानी से। लेकिन बहुत मेहनती है, और माशाल्लाह हमारी पूरी कास्ट ने, जितने भी लोग थे, सब ने बहुत मेहनत की। और आज कोई भी ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है खास तौर पे सबसे ज्यादा शुक्रिया हमें हमारे जो डायरेक्टर आबिस रज़ा, अच्छा, उनका कहना चाहिए। आई थिंक वो सब एक्टर्स को जो लेके चला है। एक बात ये भी है कि अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो जाहिर सी बात है फिर आउटकम भी अच्छा ही निकलता है। ये पूरी टीम अच्छी है, डायरेक्टर आबिस भाई तो कर नो डाउट, वो हर एक कैरेक्टर को बड़ा डिटेल में सर्च करके, उस पर रिसर्च करके कि ये काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो इसको अयाज के डायलॉग डिलीवरी में मर्ज नहीं होना। अदील की एक अलग पर्सनैलिटी है। तो अदील, कौन सा ऐसा आपका जो था टाइम था जब आपको लगा कि यार ये वाला शॉट, और बार बार रीटेक्स हो रहे थे और आप पजल हो रहे थे कि ये तो हर शॉट 2-3 कैमरे रखकर कर इनको 2-2 मिलते थे, एक एंगल यहाँ से एक एंगल, क्योंकि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस ही इतने हर एंगल पे करेंगे। जा रहा हूँ जैसे कि मैं सेट छोड़ के चला जाता हूँ तो आज चला। आई थिंक यू नो फिल्म्स जब बनती हैं उनके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ना वर्कशॉप्स का ना ट्रेनिंग का। सो आई थिंक मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो फाइट सीक्वेंस में काफ़ी हुई, बिकॉज जब हम लोगों ने फाइट सीक्वेंस करना था और we just got like 2 hours to rehearse before.
सही, बिल्कुल ठीक है। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तानी मूवी मान जाओ ना की बात हो रही है और हमारे साथ उसकी कास्ट भी मौजूद है। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब मान जाओ ना की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और अब हमें ज्वाइन किया है टू ब्यूटीफुल गर्ल्स ने और ये हैं बिनिश परवेज और हाजरा। हाजरा जो है वो एक्ट्रेस है, परवेज जो है वो स्टाइलिस्ट हैं। तो स्टाइलिस्ट से पहले हम बात करते हैं, यानी कि बिनिश से पहले बात करते हैं। बिनिश, जब कोई मूवी बनने जा रही होती है ना तो उसमें स्टाइलिंग का काम बड़ा मुश्किल होता है कि उसको क्या स्टाइल करें, कैसे बाकी मूवी से, पाकिस्तानी ड्रामा से डिफरेंट करें। तो आपने क्या इसके अंदर फिर स्टाइलिंग की है? बेसिकली देखिए, किसी भी फिल्म या ड्रामा के लिए काम कर रहे होते हैं एज अ स्टाइलिस्ट, तो आप सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी स्क्रिप्ट, आपके कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, उसके हिसाब से आप उनके उनका पूरा बनाते हैं जो कि उस कैरेक्टर को है, कि वो किस तरह के कलर पैलेट्स पहनता है, उसके बाल कैसे होने चाहिए, अगर वो इस सोच का मालिक है तो वो मेकअप कितना करती होगी या नहीं करती होगी, कम मेकअप करती होगी, मेसी बाल बनाती होगी। तो ये सारी रिसर्च हमारी बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट के उसमें काउंट होती है एज अ स्टाइलिस्ट। और फिर उसके बाद जब हम सेट पे जाते हैं और उससे पहले जाहिर है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी हमारे एक्टर्स हैं उनके साथ हम उनका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई भी हेयर स्टाइल मैं अगर हाजरा को दे रही हूँ एंड इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल इन इट, तो वो फिर अयाज बता रहे थे कि लोकेशन इसकी सखर में भी हुई है। फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हुआ है कि सखर में जो है शूटिंग की गई है। तो आपसे इस सिलसिले में भी जानेंगे कि वहाँ पर स्टाइलिस्ट चूंकि आप हैं तो किस तरीके से आपको मुश्किलात पेश आई। बहरहाल अभी हाजरा की तरफ चलते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और खासतौर पर सखर के हवाले से? एक्चुअली मेरा ट्रैक सकर में नहीं था। अच्छा, आपका नहीं था? मेरा नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट ये कि अदरवाइज द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। द पीपल वर अमेजिंग, लाइक यू कैन सी, ऑब्वियसली वी कैन सी। हाँ, और जो है अदरवाइज द स्क्रिप्ट वाज गुड एंड द डायरेक्टर मेड इट वर्थ इट। आबिद भाई इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज वेरी सपोर्टिव, तो बहुत मज़ा आया। सही। अच्छा हाजरा, हम लोग फिनिश से बात कर रहे थे स्टाइलिंग के हवाले से, तो स्टाइलिंग में जो होता है ना, लोगों को बड़े सारे इश्यूज होते हैं कि यार मेरे बाल नहीं अच्छे आ रहे। तो ओवरऑल जब आपको इन्होंने पूरा एक लुक दिया होगा, पूरा एक गेटअप दिया होगा कि यार आपने एक हैप्पी गो लकी का कैरेक्टर कर रही हैं, तो आप सेटिस्फाई हो जाती थी और बड़े आसानी से कैरी कर लेती थी? हाँ, मेरा ये होता है, मुझे बस ये होता है कि जो बंदा है ना उसको अपने काम का पता हो। और हाजरा ने मुझे कभी तंग नहीं किया। क्या बात है जनाब, स्टाइलिश एक दूसरे को तंग आई ट्रस्टेड बिनिश कंप्लीटली एंड आई स्टिल डू। अच्छा, हाँ, किसी ने तंग किया भी? वो तो राज की बात है। वो राज की बात है। एक स्टाइलिस्ट कभी नहीं बताता कि कौन सा एक्टर तंग करता है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो जरा जो है ना तिरछी नजरों से देख रहे हैं। ये भी बहुत इजी गोइंग होता था। समटाइम्स ये होता था कि मेरे पे लोड बहुत ज्यादा होता था, तो ये तो अपने बाल भी खुद बना लेता था। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही इजी गोइंग। सही। और बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट जिनको मैं हाथ लगाने देता हूँ। अच्छा। उनमें से बिनिश एक है, वरना मैं नहीं करता। मैं खुद अपने बाल किसी ने तंग किया होगा ना, यकीनी बात। नहीं, एक्चुअली देखें, तंग वंग नहीं, जब आप फिल्म कर मेरा नाम ले लेता है मेरा नाम ले लो आप ही। नहीं ने सबको तंग किया है। नहीं, मैं सबको क्यों चले गए यहाँ से? नहीं, बेसिकली होता ये है कि जब आप फिल्म शूट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे दिनों के लिए एक साथ होते हैं, तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे होते थे रोज। कुछ ना कुछ सेट पे हो रहा होता था जिसकी वजह से आपको पता है वैनिटी या एक स्टाइलिस्ट जो है ना वो बहुत ही एक आर्टिस्ट का कंफर्ट जोन होता है। अगर उसको सेट पे कोई भी तकलीफ I really was. She made us comfortable, and I still trust her with everything. सही। मतलब मैं सिर्फ एक मैनिकिन बन जाती हूँ बिनिश के सामने, ना let her take over. अच्छा हाजरा, ये बताएं, अब इतना जबरदस्त आप कैरेक्टर इसके अंदर कर भी रही हैं माशाल्लाह से, you're so much, तो कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या लगता है, क्योंकि जब हमने कोई एक्ट कर लिया और मूवी कंपाइल हो गई है, अब आने वाली है, तो कैसे? यार ऑनेस्टली फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ चल रही है। जिसका हम अच्छा सोच रहे होते हैं वो बुरा हो रहा होता है, जिसका बुरा सोच रहे होते हैं उसका अच्छा हो जाता है।
I can't say anything about अच्छा it. ये और फिल्म जो है ना ये बहुत जालिम चीज है, दुनिया में कहीं भी हिट फिल्म का फॉर्मूला नहीं है। अगर होता तो हर फिल्म हिट होती। तो हर कोई अपनी मेहनत से फिल्म बनाता है, अगर वो फिल्म अच्छी होती है, जो लोग तो उसको ओन करते हैं, लेकिन जब आवाम की अदालत में होती है पेश, तब असल कहानी पता चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तानी सिनेमा का जो है वो रिवाइवल है और मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। एक और एक्ट्रेस ने और इनका नाम है गाना। गाना, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। गुड टू सी यू हियर। इतनी ज़बरदस्त मूवी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त इसके ट्रेलर्स हैं, इतने ज़बरदस्त आपके कुलीग्स हैं, ये बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आई फील ब्लेस्ड दैट आई वाज वर्किंग विद दीस पीपल एंड थॉरली मैंने इन लोगों के साथ एंजॉय किया। तो कैरेक्टर क्या है इसमें आपका? मेरे कैरेक्टर का नाम है सेलिना। सेलिना इज बेसिकली अ पर्सन इज वेरी मैच्योर, वेरी पॉजिटिव इन टुवर्ड्स हर डिसीजन एंड एवरीथिंग। उसके पेरेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, उसने बहुत यंग एज में बहुत कुछ देख लिया होता है। सो फॉर हर यू नो डिसीजन पावर और ये सारी चीज़ें जो हैं, अब वो यू नो शी इज़ वेरी मच ऑन इनटू इट। सेकेंडली जो डेली लाइफ रूटीन में है, जो यंगस्टर्स के लिए एक यू नो इमोशंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके लिए वो उन चीज़ों को जल्दी मेलो डाउन कर लेती है। सो शी इज़ अ द होल स्टोरी आफ्टर ऑल। ठीक है, केमिस्ट्री किसके साथ सबसे ज़्यादा मैच की? मेरी सबके साथ। सबके साथ? नहीं, किसी के साथ ज़्यादा होती है ना? हाजरा आई थिंक। अच्छा। अयाज, बिनेश। सही, एक टीम वर्क था ओवरऑल। या एवरीबॉडी वाज लाइक नाइस, एवरीबॉडी वाज नाइस। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, अयाज हमारे साथ बैठे हुए हैं और अयाज जो है बड़े चुप बैठे हुए हैं, और अयाज चुप बैठे हो तो फिर काफी देर से चुप बैठे हुए। अयाज ये बताएं, आपकी अब कुलीग्स भी यहाँ, ये बताएं सही कि किस किस के साथ जो है वो कितनी लड़ाइयाँ हुई और किस किस ने जल्दी जल्दी काम रैप किया और किस किस ने कहा भाई अब नहीं कर रहे, हम थक गए, बस ये खत्म। अच्छा, लड़ाई मजे की बात है, हमारे सेट पे ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ आई थिंक सब एक दूसरे को जानते हैं। एक्टर लड़ते हैं, गलत है? कहां? ये जो अखबारात में खबरें छपती है ना, आई थिंक मेल एक्टर्स की बहुत कम लड़ाई होती है, इट्स मोस्टली या कैट फाइट। के बीच में ड्रिफ्ट होता है मोस्टली। हमने तो मतलब अगर हमें कुछ होता भी तो हम अच्छा, मतलब अयाज कह रहा है क्या कहा आपने फीमेल्स के बीच में? ये दोनों बैठियां बताएंगी। नहीं, मैंने कहा होता है और लेकिन हमारे सेट में भी ऐसा कुछ नहीं था। और लड़के वैसे भी एक दूसरे को कह लेते कि यार ये मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, एक आपने कहा ना लड़ाई हमें शिकायत हुई अदील से। अदील जब डांस करता है ना तो अदील का राइट लेफ्ट सब खत्म हो जाता है, अदील सिर्फ सामने देखता है। तो यहाँ तो उसको भी लात लग रही होती है, मुक्का लग रहा होता है। आई विल एडमिट। अच्छा चलिए, इस फिल्म में अगर मैं किसी से माफी मांगना चाहता रहा है, आई थिंक सीरियसली इस बेचारी को मैंने बहुत जख्मी किया। इसको चले उन्होंने कर लिया, आप उनको माफ कर दीजिएगा। चल मत देना, कोई बात नहीं। I've made such good friends. लेकिन एक मजे की बात है कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आप लोगों ने बहुत ऐसे हो, मतलब रिकॉर्ड करना मुश्किल नहीं किया, लेकिन इस बेचारी की आईसाइट वीक होगी मेरी। अच्छा, यार हुआ ये था कि उस डांस के दौरान बिकॉज़ आई एम रियली शॉर्ट सबा। अच्छा, सब मुझसे बहुत लंबे हैं। अच्छा, तो अब किसी का कुछ अच्छा जी, अब किसी का बाजू वगैरह तुम किसी को लंबे अब किसी का बाजू वगैरह हिल रहा था ना, सबसे पहले मुझे लगता है तो अदील का सही जोश में आके कोनी जो ना यूं की वो ठक आके मेरे टेंपल पे लगी। वो सारे जिस तरह ना कार्टून्स में होता है ना सूट जाता है, वो असल में होता है, वो हो गया था। तो अच्छा, वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो इतना फनी भी था बिकॉज वो हाई स्पीड शूट हो रहा था, तो मेरे बहुत फनी एक्सप्रेशंस आए चोट के बाद। वो सारा स्लो मोशन में चल रहा था कि अच्छा ये कोनी आई, ये मुंह खुला, ये रोने वाली शक्ल बनी, वो सब पूरा इन डिटेल। हम थैंक यू करें क्योंकि जितनी चोट अदील ने हमको पहुंचाई नईम ने बदला लिया। नईम ने क्यों बदला लिया? फाइटिंग सीक्वेंस देखे हम चीट करते हैं कि पंच रियल में नहीं मारते, उसने रियल में मारा उसको। ये किस इसको तो बल्कि और ज्यादा पता होना चाहिए बिकॉज़ ही इज अ फाइटर। इसने जूडो कराटे गॉड नोस पता नहीं कौन से इसने किए हुए हैं। और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके ऊपर आपको बहुत हंसी भी आई हो? हाँ, डांस में तो अदील के साथ ही हुआ था। वो सिर्फ मतलब मैं जब कोरियोग्राफर के साथ कर रही होती थी, वो एक छोटा सा पकड़ के ना राउंड घुमाना था ये जोर के साथ। मेरा अपना स्टाइल है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ये उधर गई मुझे बस ये पता था कि अदील मुझे या तो यहाँ फेंक रहा है या तो वहाँ फेंक रहा है। एंड आई वाज लाइक अदील आराम से। तो ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था? नहीं, ऐसे ये वाला ऑब्वियसली फेंकने का। अच्छा, फेंकने का तो ये शॉकिंग होगा। ये फर्स्ट था बहुत ज्यादा।
फर्स्ट एक्सपीरियंस है। Whatever. अदील, क्यों, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप जो है वो शूटिंग कर रहे थे? क्या मतलब मूवी बन रही है, सॉन्ग है, फेंक रहे हैं आप हीरोइन को उठा के? नहीं, वो शॉट ही ऐसा था कि हीरोइन को उठा के फेंकना था उसने, खुद ही बना लिया शॉट। ओवरऑल आपकी पूरी जो कास्ट है माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना सेल्फ चीजें भी कुछ करते भी करते हैं कि अगर डायरेक्टर ने कुछ कहा है तो नहीं फेंकना है तो फेंक ही दो। There's always room for improvisation and every actor in all of these situations, बेशक वो जितनी भी सीरियस थी, हमेशा से हम लोग कोई ना ह्यूमर ढूंढते थे हर सिचुएशन में। So we would always end up laughing about something. गलती से हमारी कास्ट में आयासम मतलब वो आपको छोड़ेंगे थोड़ी। ये मैं बदनाम हो रहा हूँ, सभी माशाल्लाह भरपूर तरीके से अपने अपने हिस्से का ना डालते थे ह्यूमर। चलो जरा ये बताओ कितने दिन शूटिंग की, और मतलब हैवी बजट मूवी है, लो बजट मूवी है? नहीं है तो हैवी बजट, प्रोडक्शन आपको दिख रही है माशाल्लाह, 3 फुल बड़े गाने और मतलब इस फिल्म की क्रू मोशन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस फिल्म यहाँ पे, और उस फिल्म को काफ़ी टाइम लग गया था अनफॉर्चुनेटली। मानसाना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी टाइमली इन्होंने ख़त्म किया है। इसकी जो एडी थी आशा, हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब पहले स्पेल में तो मुझे इस बेचारी का यही नहीं पता चला था वो स्पॉट बॉय की एडी है। ओह, शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग ऑन द सेट, शी वाज सो प्रॉम्प्ट, सच अ गुड एडी मैंने नहीं देखी। आशा और हसन आबदी, these two people were like amazing। असमा और एहसन, भाई पूरी टीम ने अपना 100% दिया है, सबने मेहनत की है। बहुत आपकी पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त आपकी मूवी आ रही है और अल्लाह करे कि ये मूवी कामयाब रहे और मजीद जो है इस तरीके की मूवीज पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी सिनेमा में लगे, ताकि पाकिस्तानी लोगों को अच्छी अपनी मूवी देखने को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप कास्ट से मिले और ज़बरदस्त कास्ट है और मूवी ज़रूर आप ये देखने जाइएगा। और आप कुछ जिक्र कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का, और हमारे स्पॉन्सर हैं सर्फ एक्सेल, और सर्फ एक्सेल का कहना यही होता है